हेलो एवरीवन, आई होप यू आर स्टेइंग होम एंड फीलिंग सेफ ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है। तो आज हम बात करेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स पर। माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे हमने आसमान की तरफ देखा होगा कभी ना कभी, वो वी फॉर्मेशन में ही हमेशा फ्लाई करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो हमेशा वी फॉर्मेशन में ही फ्लाई करते हैं? तो सबसे पहले बात समझते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते क्या हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घुमंतु पक्षी, तो जैसा नाम से क्लियर है, घुमंतु मीन्स घूमते फिरते रहने वाले, जो अपनी लोकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करते हो। जैसे हमारे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ होती हैं तो वो वहाँ रहते हैं, जब इंडिया में टेम्परेचर डाउन होता है तो वो यहाँ आ जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? जैसे हमारी एक माइग्रेटरी बर्ड है जिसका नाम है आर्कटिक टर्न। वो एक साल में लगभग 49,700 माइल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 49,700 माइल मीन्स अगर उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है डिस्टेंस अप्रॉक्स 79,000 टू 80,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स। अगर मैं पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ तो पर डे के हिसाब से अप्रॉक्स वो बर्ड 210 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 210 किलोमीटर पर डे। हुआ ना इंटरेस्टिंग? आगे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ बहुत ऊंची हाइट पर भी फ्लाई करते हैं। और आप कहेंगे कितनी ऊंची? तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स, जो फॉर एग्जांपल ये बार हेडेड ग्रीज है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स 23,000 फीट की भी हाइट पर फ्लाई करते हुए देखी गई है हिमालयन पीक्स पर। माइग्रेटरी बर्ड्स, कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनको रात में फ्लाई करना पसंद है, मीन्स वो रात में ही फ्लाई करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। और आप कहेंगे कितनी तेज़? तो यूँ समझ लीजिए कि ये 40,000 या 50,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी ये वहीं आ सकते हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो ये तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। मीन्स 40-50,000 डिस्टेंस ट्रेवल कर भी लिया और ये वापस उसी लोकेशन पर आ गए। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर कि ये वी फॉर्मेशन में ही क्यों फ्लाई करते हैं। तो समझते हैं मेरे यानी मृदुल के साथ। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? कि सोचो आपको कहीं जाना है और आपको साइकिल से जाना है, तो आपकी पूरी एनर्जी किस में वेस्ट हो गई? साइकिल के पेडल मारने में। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपको साइकिल के पेडल मारने ही ना पड़े, कोई पीछे से धक्का मार दे, तो आप कहेंगे ये तो मज़ा आ जाएगा, आपकी तो पूरी एनर्जी सेव हो जाएगी। तो ये बर्ड्स भी वी फॉर्मेशन में इसलिए ही ट्रेवल करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी सेव हो। आइए समझते हैं कैसे। जब भी कोई एक माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई करती है तो उसके जस्ट जो पीछे वाली हवा है वो नीचे की तरफ जाती है, और जो पंखों के जस्ट जो साइड वाली हवा है वो ऊपर की तरफ आती है। और ये ऊपर की तरफ आती हुई हवा वो पीछे वाले बर्ड के लिए फ्यूल का काम करती है। तो इसीलिए वो बर्ड हमेशा कैसा, बिल्कुल उसके साइड में ट्रेवल कर रहा होता है, साइड में बिल्कुल फ्लाई कर रहा होता है। आइए इसको थोड़ा सा सिंपल समझते हैं। जैसे हमारी कोई भी बोट है, बोट जब चलती है तो उसके जस्ट जो पीछे वाला पानी है वो नीचे की तरफ जाता है, और जो साइड की तरफ वाला पानी होता है वो ऊपर की तरफ आता है। तो इसी तरह से जब भी कोई एक माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई करती है तो उसके पीछे वाला जो हवा होती है, बिल्कुल जस्ट पीछे वाली हवा, वो नीचे की तरफ जाती है, और जो साइड वाली हवा है वो ऊपर की तरफ आती है। और जब भी कोई एक बर्ड फ्लाई करती है तो उसकी जो ज़्यादातर एनर्जी है वो किस चीज़ में जाती है? वो ऊपर बने रहने में जाती है। तो ये जो साइड में जो ऊपर उठती हुई हवा है, तो उसके लिए वो किसका काम कर रही है? फ्यूल का काम कर रही है। तो इसीलिए हमेशा एक बर्ड के पीछे वो कैसे, वो साइड में ही फ्लाई करता है। तो इस तरह से साइड में फ्लाई करते 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 वो किस तरह की फॉर्मेशन बन जाती है? वो वी फॉर्मेशन बन जाती है। तो अब आप कहेंगे कि आपको पता कैसे चला? तो ये सब हमें पता चला हेनरी वाइमर्सकर्च की रिसर्च से। हेनरी वाइमर्सकर्च ने क्या किया, उसने एक ग्रुप लिया किसका, माइग्रेटरी बर्ड्स का, और उसमें मॉनिटर फिक्स किए। क्या? हार्ट रेट मॉनिटर। अब उसने नोट किया कि जो आगे जो उड़ रहा था उसकी जो पल्सेस थी, मीन्स वो ज़्यादा हाँफ रहा था और पीछे वाला कम हाँफ रहा था।
क्योंकि पीछे वाला आगे वाले की एयर लिफ्ट यूज़ कर लेता था हवा में बने रहने के लिए। तो आप ये कहोगे कि ये जो ज़्यादा बॉस बनेगा, वो जो आगे उड़ेगा, वो तो हमेशा नुकसान में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, ये बर्ड्स अपनी पोजीशन रेगुलरली चेंज करते रहते हैं। आगे वाला पीछे आता है, पीछे वाला साइड में चला जाता है, फिर पीछे वाला इधर साइड चला गया। मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम जिस तरह से वो थकते रहते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से वो मैनेज कर लेते हैं। अगर आप भी किसी टॉपिक पर रिसर्च कराना चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं मेरे थ्रू बनवाना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके दिए हुए 2 टॉपिक्स, एक तो प्लूटो की स्टोरी और स्टीफन हॉकिंस की स्टोरी, मैं जल्दी ही सुनाऊंगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।